हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को काइजन के बारे में बताऊंगी। काइजन, जी हाँ, पहले कभी सुना नहीं इसके बारे में। नया शब्द होगा ये आप लोगों के लिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को काइजन के बारे में आप लोगों को कुछ बताती हूँ। काइजन एक जापानी कॉन्सेप्ट है जो लगातार सुधार और विकास का सिद्धांत है। काइजन एक पॉपुलर किताब है जिसकी लेखक सारा हार्वे है। मैं आप लोगों को इस किताब के बारे में शॉर्ट में यानी एक समरी के रूप में आप लोगों को बताना चाहूंगी। इस किताब को पढ़कर मैंने क्या सीखा। काइजन एक जापानी तरीका है जिसमें छोटे कदम से शुरुआत की जाती है, जो कहता है लिटिल बिकम्स अ लॉट। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं कैसे छोटे छोटे कदम हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप किसी बदलाव से डरते हैं तो उसे इतना छोटा कर दीजिए कि डर खुद ही शर्मिंदा होकर चला जाए। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलनी है तो कुछ बड़ा करना होगा, घंटों जिम जाना होगा, अपनी डाइट बदलनी होगी, एकदम से जल्दी उठना पड़ेगा, सारी बुरी आदतें एक झटके में छोड़नी होंगी। और यही सोच हमें फ्रीज कर देती है और हम शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें वो बड़ा बदलाव बहुत भारी लगता है। लेकिन काइजन कुछ और कहता है। ये कहता है जिंदगी एकदम से नहीं बदलती, ये धीरे धीरे बदलती है, यानी स्टेप बाय स्टेप। रोज एक छोटा सा कदम जो इतना छोटा हो कि दिमाग कहे अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मैं कर सकता हूँ। काइजन का मतलब ही है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। और इस फिलॉसफी की ताकत तब सामने आती है जब हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। मान लीजिए बच्चों, आपको अपने किसी लेसन के क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, तो क्या आप हर रोज एक या दो क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते? अगर आप फिट होना चाहते हैं तो क्या आप हर रोज 2 मिनट चल नहीं सकते? आपका दिमाग कहेगा इतना कम करने से क्या होगा? मैं कहूंगी सब कुछ। क्योंकि जब आप छोटे स्टेप से शुरू करते हैं तो आप एक मोमेंटम बना रहे होते हैं, और मोमेंटम कभी झूठ नहीं बोलता। याद रखिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो एकदम से दौड़ने की कोशिश नहीं करता। पहले रेंगता है, फिर उठता है, फिर लड़खड़ाता है, और फिर एक कदम चलता है, और फिर चलता ही चला जाता है। यही है काइजन। ये फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमें परफेक्ट शुरुआत की जरूरत नहीं है, हमें बस एक शुरुआत की जरूरत है, और वह भी इतनी आसान कि हमारी सोच भी उसे रोक ना पाए। और सबसे सुंदर बात यह है कि छोटे कदम डर को चुप कर देते हैं। जब आप सोचते हैं मैं हर दिन 1% बेहतर बनूंगा, तब आपका दिमाग डरता नहीं है, वह एक्साइटेड होता है, क्योंकि ये डबल लगता है, ये मुमकिन लगता है। यही रीजन है कि बड़े बड़े राइटर्स, एथलीट भी इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। वो हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। तो आज आप सोचिए कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा कदम है जिसे आप रोज उठा सकते हैं। 1 मिनट मेडिटेशन, 5 पुशअप्स, 1 गिलास ज्यादा पानी, या फिर किसी को थैंक यू नोट। चुनिए एक कदम और फिर उस पर चलना शुरू कर दीजिए। यही है काइजन का दूसरा नियम कि शुरुआत इतनी छोटी रखो कि दिमाग में ना की जगह ही ना बचे। यानी आपकी आदत की पहली सीढ़ी इतनी आसान हो कि आप चाह कर भी उसे अवॉइड ना कर पाएं। एक महिला थी जो फिटनेस को लेकर बहुत डरी हुई थी। फिर एकदम से उन्हें मोटिवेशन आया और उन्होंने जिम ज्वाइन किया। 2 हफ्ते में छोड़ दिया। उसके बाद उन्हें गिल्ट हुआ और फिर दोबारा से ज्वाइन किया। फिर स्टार्ट करने की प्लानिंग करी और फिर वही डर। लेकिन एक दिन फिर उसने कुछ अलग किया। उसने सोचा कि वह अब हर रोज 1 मिनट वॉक करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 मिनट से क्या होता है। असल में बहुत कुछ होता है, क्योंकि 1 मिनट एक्शन बना, फिर 1 मिनट से 3 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, और फिर कुछ ही दिनों में वह 30 मिनट हर दिन 30 मिनट चलने लगी, बिना खुद पर कोई दबाव डाले। 6 महीने बाद उसका वजन 5 किलो कम हो गया था, और उससे भी बड़ी बात, अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। अब वो खुद को एक हेल्दी इंसान मानने लगी थी। अब उसे मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आ रहा था। हम बदलाव से नहीं डरते, हम असफल होने से डरते हैं। काइजन कहता है डर को मारो मत, उसे चुपचाप एक साइड में बिठा दो। बताओ कि तुम भाग नहीं रहे, तुम बस एक छोटा सा कदम उठा रहे हो। और यही फर्क भी लाता है। आज के बाद कोई नया सपना मन में आए तो उसे बड़ा करने की मत सोचो, बस खुद से पूछो कि इसमें मैं क्या इतना छोटा कर दूं कि डर मुझे रोके नहीं। वो छोटा कदम आपकी कहानी बदल देगा।
टेक अ स्मॉल स्टेप एंड फियर विल टेक अ बैक सीट। आपका डर आपके ड्राइविंग सीट पर तभी तक बैठा है जब तक आपने स्टीयरिंग उसे दे रखा है। एक बार छोटी सी शुरुआत करके स्टीयरिंग अपने हाथ में लीजिए। समझिए आपने रास्ता जीत लिया। परफेक्शन इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। ये एक छोटी सी लाइन है, लेकिन शायद सबसे बड़ा सबक यही है जो जिंदगी हमें बार बार सिखाती है और इसे हम अनसुना कर देते हैं। हम अक्सर इसलिए शुरुआत नहीं कर पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक कुछ भी करना बेकार है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि जब तक उसके पास महंगे जूते नहीं होंगे तो वह दौड़ नहीं सकता। कोई सोचता है कि जब तक उसके पास पूरी नॉलेज नहीं होगी तो वह कोई भी काम शुरू नहीं कर सकता। कोई ये मान बैठता है कि जब तक प्लानिंग पूरी नहीं हो जाती तब तक कोई भी एक्शन लेना बेकार है। लेकिन सच्चाई यही है कि कुछ लोग परफेक्ट बनने के चक्कर में शुरू ही नहीं करते। काइजन इस सोच को सीधा चुनौती देता है। ये कहता है शुरुआत करो, जैसे भी करो, छोटा करो, अधूरा करो, लेकिन करो, क्योंकि बदलाव तब नहीं आता जब सब परफेक्ट हो जाए। बदलाव तब आता है जब हम रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने इम्परफेक्ट एक्शन से। एक लड़के की कहानी सुनिए। वह लड़का सोचता था कि वह एक दिन अपना YouTube चैनल शुरू करेगा, लेकिन जैसे ही सोच शुरू होती एक भारी सवाल सिर पर चढ़ जाता। कैसा चैनल बनाऊं? कौन सा निश चुनूं? क्या लोग देखेंगे? स्क्रिप्ट परफेक्ट होगी? कैमरा कौन सा लूं? एडिटिंग कैसे सीखूं? और यही सोच सोचकर वो महीनों तक कुछ भी शुरू नहीं कर पाया। फिर एक दिन उसने काइजन का एक सिंपल सा नियम अपनाया। परफेक्शन भूल जाओ और सिर्फ एक छोटा सा कदम उठाओ। उसने उस दिन सिर्फ एक चीज की, एक थंबनेल बनाना सीखा। अगले दिन उसने एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड किया। तीसरे दिन उसने वीडियो को बिना एडिट किए अपलोड कर दिया। हाँ, वीडियो शेकी थी, एडिटिंग बेसिक थी, आवाज हल्की थी, लेकिन गेस व्हाट, वो लाइव था, वो एक्शन ले चुका था। हर दिन वह बस एक चीज सीखता गया। कभी एडिटिंग, कभी स्क्रिप्ट राइटिंग, कभी थंबनेल बनाना सीखा, कभी टाइटल बनाना सीखा। धीरे धीरे उसका कंटेंट सुधरता गया और एक साल के अंदर उसका YouTube चैनल लाखों में पहुंच गया। अब सोचिए, क्या वह तभी वहां पहुंच पाता अगर वह परफेक्ट बनने की जिद करता? नहीं, वो वहां इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने इम्परफेक्ट एक्शन लेना चुना। क्योंकि सच ये है, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शन एक भ्रम है, एक ऐसा जाल जिसमें गिरकर हम खुद को कभी अच्छा नहीं मानते। फिनिश लाइन भूल जाओ, सिर्फ एक कदम देखो, और वह कदम आज का हो, छोटा हो, लेकिन सच्चा हो। हमेशा याद रखिए, जितने भी सफल लोग हैं वह कभी परफेक्ट नहीं थे। उन्होंने कभी भी सब कुछ के साथ शुरू नहीं किया था। उन्होंने बस शुरू किया था और फिर लगातार सीखा, सुधारा और आगे बढ़ते गए। आपकी आदतें आपके इरादों से नहीं बनती, बल्कि आपके माहौल से बनती है। लाइन जितनी सीधी है उतनी ही गहरी भी। माहौल वो है जो हर वक्त चारों तरफ आपके पास होता है, चुपचाप आपको इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्शन देता है, या तो आपको ऊपर उठाता है या धीरे धीरे नीचे खींचता है। इसलिए अगर वाकई में आप कोई अच्छी आदत डेवलप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास को बदलिए। मान लीजिए आपको पढ़ना है और पढ़ाई नहीं हो रही। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, समय नहीं मिलता, वगैरह वगैरह। लेकिन सच ये है कि आपको डिसिप्लिन की नहीं बल्कि एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है। आप अपनी किताब को हर रात अपने तकिए के पास रख सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें जैसे मोबाइल को अपने से दूर कर दीजिए। जब आप अपने बिस्तर के पास जाएंगे तब आपको अपनी किताब दिखाई देगी और फिर किताब देखकर आपको अपना पढ़ाई करना याद आ जाएगा। अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं तो फ्रूट्स काटकर फ्रिज में सामने वाली शेल्फ पर रखिए। अगर आप फोन के यूजेस को कम करना चाहते हैं तो फोन को सोते वक्त दूसरे कमरे में रखिए और अपने लिए एक एनालॉग अलार्म क्लॉक खरीद लीजिए। आपकी विल पावर तब सबसे ज्यादा मजबूत होती है जब आपकी सराउंडिंग भी सपोर्ट कर रही हो। सच यही है, जो भी चीज आपके पास होती है वही आदत बन जाती है। एनवायरनमेंट आपका साइलेंट कोच होता है, वो कहता नहीं है बल्कि दिखाता है। अगर घर में हेल्दी खाना रखा है तो बिना कोशिश के हेल्दी ईटिंग आपकी हैबिट बन जाती है। आपको डिसिप्लिन फोर्स करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि आपका एनवायरनमेंट वो काम आपके लिए खुद करने लगता है। यही कारण है कि स्मार्ट लोग अपने विल पावर पर भरोसा करने की बजाय अपने माहौल को रीडिजाइन करते हैं। काइजन यही कहता है, बदलाव शुरू करने के लिए बाहर की दुनिया बदलो ताकि अंदर की दुनिया नेचुरली फ्लो करे। काइजन हमें यही सिखाता है, बदलाव सिर्फ शुरू करने से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब आप रुकते नहीं हैं,
जब आप छोटे छोटे कदम रोज उठाते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, मन कैसा भी हो, हालात कितने भी उलझे हुए क्यों ना हो, देखो शुरू करना आसान है। पहले दिन मोटिवेशन भी आता है, उत्साह भी होता है और एक चमक भी होती है, लेकिन वह चमक धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। वही ऊर्जा किसी दिन कम लगती है कि यार आज छोड़ देता हूँ, बस एक दिन की ही तो बात है, बस फिर वहीं से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि कंसिस्टेंसी की असली परीक्षा मोटिवेशन के बिना ही होती है। काइजन कहता है, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंटिन्यूटी। यानी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो तो आप उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो कभी बहुत तेज भागे थे लेकिन थक कर बैठ गए। जैसे कोई एथलीट हर सुबह प्रैक्टिस करता है, भले मैच हो या ना हो, वैसे ही अगर आप किसी हैबिट, स्किल या गोल की कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। काइजन कहता है, स्मॉल डजंट मीन वीक, स्मॉल मीन्स सस्टेनेबल। काइजन 1% पर जोर देता है क्योंकि ये सिर्फ सस्टेनेबल ही नहीं बल्कि पावरफुल भी है। जैसे एक बीज हर दिन थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी मिट्टी और थोड़े से पानी से बड़ा होता है, वैसे ही इंसान हर दिन थोड़ा थोड़ा नर्चर होकर ग्रो करता है। और ये स्लो ग्रोथ सुपरफिशियल नहीं होती, ये डीप होती है, रूटेड होती है। ये स्लो प्रोग्रेस ही असली प्रोग्रेस है, क्योंकि तेज भागने वाला अक्सर जल्दी थक जाता है, लेकिन धीरे धीरे चलने वाला एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। मुझे उम्मीद है बच्चों, आप लोगों को ये काइजन किताब की समरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।